गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलो आज मैं आपको दुनिया की सबसे बेस्ट बुक में से यानी कि एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर जो कैम्ब्रिज वालों की बुक है उसमें से मैं आपको डायरेक्ट डायरेक्ट करवा रहा हूँ बच्चों। डायरेक्ट डायरेक्ट इतने आसान आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, इतने आसान। हाँ, कुछ ही मिनट की बात और आपको डायरेक्ट डायरेक्ट आ जाएंगे। अच्छा देखो, हम पहले बात करते हैं इसमें। हम 49 यूनिट कर रहे हैं इसमें, ओके। और मैंने पूरी बुक ख़त्म करवा दी है ये, बस कुछ एक रह गई है यानी कि लेसन कुछ एक रह गए यानी कि यूनिट रह गई है, बाकी ख़त्म करवा दी। आप ये बुक ले लेना, 200 रुपये की भी किताब नहीं है। अच्छा देखो तो ये कहता है इसमें 49 में दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली बुक है ये ग्रामर की। हाँ बच्चों, अच्छा देखो इसमें कहता है ये कि यहाँ पर आपने अपने आप को बस रिपोर्टर समझना। आपने डायरेक्ट इंडायरेक्ट करने का, रिपोर्टेड स्पीच करने का सबसे बेस्ट तरीका है आपने आपको रिपोर्टर समझना है और आपको पीछे के ग्रामर के टॉपिक आने चाहिए बस। कोई रूल रेगुलेशंस नहीं है, ऐसे नहीं है कि आप ये इसमें चेंज कर दो, वो उसमें चेंज कर दो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। जस्ट डू इट, धड़ाक मारना है, सीधी सी बात है। ओके, तो देखो इसमें क्या कहता है सही आ रहा ना बिल्कुल। देखो, लास्ट वीक यू वेंट टू अ पार्टी। लास्ट वीक आप एक पार्टी में गए थे, ठीक है। अ लॉट ऑफ यूर फ्रेंड्स वर देयर, आपके बहुत सारे दोस्त थे वहाँ पर। हियर आर सम थिंग्स दे सेड टू यू, यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो उन्होंने आपसे कही और आपने अपनी मम्मी से जाके कहनी है। क्या? आपने अपनी मम्मी से आगे कहनी है, ठीक है। या फिर ये कह रहा है टुडे यू मीट पॉल, आप पॉल से मिल रहे हैं। यू टेल हिम अबाउट द पार्टी, आप उसे पार्टी के बारे में बताते हैं। यू टेल पॉल व्हाट योर फ्रेंड सेड, आप अच्छा पॉल को बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? मैं तो आप अपनी मम्मी को बता रहे हैं, तो अच्छा पॉल को जाके बता रहे हैं। तो डायना क्या बोल रही है? डायना बोल रही है आई एम एंजॉइंग माई न्यू जॉब। आपसे बोल रही है वो, आपसे बोल रही है, वाली बात कर रही है। आई एम एंजॉइंग माई न्यू जॉब, आई एम एंजॉइंग माई न्यू जॉब, मेरे को मेरी जॉब बहुत अच्छी लग रही है। माई फादर इजंट वेरी वेल, मेरे पापा की तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं है, मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं है। तो आप जब अपनी मम्मी जब पॉल को जाके बताएंगे तो आप जो है ना इस एम आर को किस में चेंज कर दिया आपने? वॉज में। किस में? वॉज में। तो डायना सैड दैट शी, दैट को आप स्किप भी कर सकते हैं। डायना सैड दैट शी वॉज एंजॉइंग हर न्यू जॉब। ये भाई वो कह रही है मेरे को अपनी जॉब अच्छी लग रही है, तो आप डायना, आप पॉल के पास जाके कहोगे ना वो कह रही थी कि उसे उसकी जॉब अच्छी लग रही है, तो लड़की की चीज़ को क्या बोलते हैं? हर। सीधी सी बात है, वो कह रही थी पास्ट कंडीशंस हो गए ना। डायना सैड, डायना ने कहा दैट शी वॉज एंजॉइंग, डायना सैड दैट शी वॉज एंजॉइंग, डायना ने कहा कि वो एंजॉय कर रही थी अपनी पार्टी को, मतलब अपनी जॉब को, उसे अच्छा लग रहा था। तो यहाँ प्रेजेंट कंडीशन से पास्ट कंडीशन में चेंज हो गया। डायना सेड दैट शी वॉज एंजॉइंग हर न्यू जॉब, डायना ने कहा कि उसे उसकी नई जॉब अच्छी लग रही थी। अच्छा आगे यहाँ पे थे ना माई फादर इज एंड वेरी वेल, मेरे पापा की ज़्यादा तबीयत नहीं। आपने पॉल से जाके कहा, वो उसने कहा कि उसके पापा की तबीयत ठीक नहीं है ज़्यादा, ठीक है। तो इसकी जगह वो, ओके, तो इसकी जगह वॉस हो जाएगा। तो कहते हैं शी सेड दैट, शी सेड दैट, शी सेड दैट, शी सेड दैट हर फादर वॉजंट वेरी वेल। तो इसकी जगह वॉज लग गया क्योंकि पास्ट की, अब ये क्योंकि आगे जो वर्ब है ना सैड, इसकी वजह से पास्ट में चला गया वो, ऐसी स्किड की वजह से ये जो प्रेजेंट कंडीशन है ना वो चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो सैड है, जैसे आपने ये आपने लगाया इसके हिसाब से चेंज होगी ये, फिर ये ओके। इसे बोलते हैं आपका सीक्वेंस ऑफ टेंसेस, ठीक है। आप सीखोगे बाद में, मतलब पास्ट होगा तो बाद में पास्ट ही लगता है अधिकतर केसेस में, कुछ के अंदर नहीं लगता। तो आपने बस सैड देखा तो आपने यहाँ प्रेजेंट कंडीशन से आपने पास्ट कंडीशन में चेंज कर दिया, ठीक है। जो कहता है आई एम एंजॉइंग माई न्यू जॉब, मुझे अपनी नई जॉब अच्छी लग रही है, डायना बोल रही है। आपने कहा डायना सेड दैट शी वॉज एंजॉइंग हर न्यू जॉब, डायना ने कहा कि उसे उसकी नई जॉब हर न्यू जॉब वो उसे अच्छी लग रही थी। माई फादर वॉज एंड वेरी वेल, माई फादर इज एंड वेरी वेल, मेरी पापा की तबीयत ठीक नहीं है। तो आप जाके कहते हैं उसे शी सैड, पॉल को, शी सैड दैट हर फादर वॉज एंड वेरी वेल, कि उसके पापा की तबीयत ठीक नहीं थी। अच्छा सारा और ये बात कर रहे हैं आप, ठीक है ना। वी आर गोइंग टू बाय, तो ये आपसे बात कर रहे हैं दोनों मिल करके, सारा और टिम। वी आर गोइंग टू बाय अ हाउस, हमें घर खरीदने वाले हैं। वी आर गोइंग टू बाई अ हाउस, वी आर गोइंग टू बाई अ हाउस, हमें घर खरीदने वाले हैं। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि वो घर खरीदने वाले, तो आर की जगह बर लग जाएगा। सरा एंड टिम सैड, सरा एंड टिम सैड, सरा और टिम ने कहा दैट कि दे वर गोइंग टू बाय अ हाउस। तो आर की जगह वर लग जाएगा, क्यों? क्योंकि ये वर्ब की वजह से, जो सैड वर्ब आ रहा है ना इसकी वजह से ये आपको पास्ट टेंस लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये खुद पास्ट टेंस में ये, ओके ना। सरा एंड टिम,
वैसे करवाऊँगा, ये जो है ना बोर्ड पर डायरेक्ट करवाऊँगा और बहुत सही बड़े बड़े करवाऊँगा। ओके। देखो पहले मैं रेमन मर्फी ख़त्म कर रहा हूँ, सीधी सी बात है, पहले सुन लो, मैं रेमन मर्फी ख़त्म कर रहा हूँ। रेमन मर्फी ने मेरे को गुस्सा आ रखा है, ये ख़त्म नहीं होने को कह रही, लेकिन मैं दूसरे टीचर्स की तरह थंबनेल बना बना के आकर्षित नहीं करता। मैं जो मासूम बच्चे हैं, तो भोले वाले बच्चे, उन्हें जो है कि भाई मैं सीख जाऊँगा इंग्लिश ऐसे ऐसे करके, मेरे को अपने दिल की तसल्ली के लिए, मुझे पता है, आई नो, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। तो मैं बहुत टाइम से, और मुझे पता है कि मैंने पब्लिक स्कूल, मैं मैथ भी पढ़ाता हूँ, साइंस पढ़ाता हूँ, पब्लिक और इंग्लिश मीडियम के बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो वो हम इनसे हिंदी में बात नहीं करते अधिकतर। मुझे पता है कि इंग्लिश कैसे सीखी जाती है। तो यहाँ ये बेस्ट तरीका कि मैं एक किताब ख़त्म करवा दूँ, आपको पूरी किताब ख़त्म करवाऊँ, बस मेरे दिल में रहेगा कि हाँ मैंने सही काम करा। और आपके हमेशा आपको वही करना चाहिए जो आपको सही लगे। मुझे पता है कि यही तरीका है इंग्लिश सीखने का, कि आप जो है एक ऐसी बुक से पढ़ें जिसमें सब कुछ नॉलेज हो, और आप स्पोकन इंग्लिश आपको आ जाए, रिटन इंग्लिश आ जाए, आपके सारे रूल रेगुलेशंस आपको आ जाए, इंग्लिश आ जाए आपको। और यही एक तरीका है, ये नहीं आप पता नहीं कभी कोई रैंडम टॉपिक उठा लिया, कभी कोई टॉपिक उठा लिया, कभी कोई टॉपिक उठा लिया, इस ढंग से कर रहे होते हैं अधिकतर। देखो आगे आता है, देखो सर एंड उन टीचर्स की बात कर रहा हूँ, आपकी बात नहीं कर रहा, वो आपको जो है वो करवाते हो ना, अलग अलग टॉपिक पे करवा रहे होते हैं, उनकी बात मैं कर रहा हूँ। अच्छा देखो, सारा एंड टिम सेड, सारा और टिम ने कहा दैट दे वर गोइंग टू बाय हाउस, कि वो एक घर खरीदने वाले हैं, वे एक घर खरीदने वाले हैं। तो वी की जगह दे लग गया, ठीक है, वो कह रहा है इसमें, और आर की जगह वर लग गया। देखो बोल्ड करके दिखा दिया ना उसने। पीटर कह रहा है आई हैव टू गो अर्ली, मेरे को जल्दी जाना है। पीटर कह रहा है आई हैव टू गो अर्ली, मुझे जल्दी जाना है। माई सिस्टर हैज़ गॉन टू ऑस्ट्रेलिया, मेरी सिस्टर ऑस्ट्रेलिया गई है, मेरी सिस्टर ऑस्ट्रेलिया गई है। तो यहाँ पर आपने करना है कि हैव और हैज़ हेड में चेंज हो जाएंगे। क्या किस में चेंज हो जाएंगे? हैव और हैज़ हेड में चेंज हो जाएंगे, और सबके साथ हेड लगेगा। देखो पीटर सेड दैट, पीटर ने कहा दैट ही हैड टू गो अर्ली, कि उसे जल्दी जाना है। पीटर सेड दैट, जैसे ही आपने सेड कहा तो यहाँ पर हैव टू का किस में चेंज हो गया? हैड टू में हो गया। पीटर सेड, पीटर ने कहा कि उसे जल्दी जाना है। पीटर सेड दैट ही हैड टू गो अर्ली, ये नहीं कि उसे जल्दी जाना था, पीटर ने कहा कि उसे जल्दी जाना था, मतलब आप अपने हिसाब से देखो, पीटर ने कहा कि उसे जल्दी जाना है। पीटर सेड दैट ही हैड टू गो अर्ली, ठीक है। अब लेकिन ऐसे बोलेंगे ना, पीटर ने कहा था कि उसे जल्दी जाना था, तो यानी कि उससे भी पहले की बात है, उसको वो कहने से पहले की वाली बात है, कहने से मतलब कोई और भी उस टेंस में, ठीक है, तो वो अलग सिचुएशन हो जाएगी। यहाँ पर आप ये कहेंगे वो यार पीटर ने कहा कि वो तो जल्दी जाना था उसे, तो जल्दी जाना है उसे तो। पीटर सेड दैट ही हैड टू गो अर्ली, पीटर ने कहा कि उसे जल्दी जाना है। माई सिस्टर हैज़ गॉन टू ऑस्ट्रेलिया, मेरी सिस्टर ऑस्ट्रेलिया गई है। ही सेड दैट ही सिस्टर हैड गॉन टू ऑस्ट्रेलिया, उसकी सिस्टर, यानी कि वो कह रहे हैं यहाँ पर, तो वो कह रहे हैं मेरी सिस्टर, हम क्या कहेंगे पॉल से जाके, उसकी बहन, यानी कि लड़का है तो ही सिस्टर, ठीक है ना, लड़के की चीज़ को क्या बोलते हैं? हिज। तो कहेंगे ही सेड दैट, उसने कहा, ही सेड दैट ही सिस्टर हैड गॉन टू ऑस्ट्रेलिया, उसने कहा कि उसकी सिस्टर ऑस्ट्रेलिया गई है। अच्छा कहता है, एन कह रही आई कान फाइंड अ जॉब, मेरे को ना जॉब नहीं मिल रही यार, आई कान फाइंड अ जॉब, मेरे को जॉब नहीं मिल रही। स्टीव कह रहा आई विल फ़ोन यू, मैं तुम्हें फ़ोन करूँगा। तो देखो आई कान फाइंड अ जॉब, मेरे को नौकरी नहीं मिल रही, तो आप जो है अब पॉल को पहली बात बता रहे हैं जा करके कि उसने कहा कि उसे जॉब नहीं मिल रही, ठीक है। एंड सेड दैट शी कुडंट, कैन का कुड हो जाएगा, विल का वुड हो जाएगा, तो ओके। एंड सेड शी कुडंट फाइंड अ जॉब, एन सेड शी कुडंट फाइंड अ जॉब, एन ने कहा कि उसे नौकरी नहीं मिल रही, उसे नौकरी नहीं मिल रही। विल का वुड हो गया। स्टीव सेड दैट ही वुड फोन मी, स्टीव देखो आई विल फोन यू, मैं तुम्हें फ़ोन करूँगा, मैं तुम्हें फ़ोन करूँगा, वो आपसे कह रहा है, आप पॉल को जाके कह रहे हो, तो आप जो कहेंगे स्टीव सेड, स्टीव ने कहा, स्टीव सेड दैट, स्टीव कह रहा था कि वो मेरे को फ़ोन करेगा, तो कह रहा था या कहा था, बात वही है, ठीक है ना, आप समझ जाना। स्टीव सैड दैट ही वुड फ़ोन मी, कि वो मुझे फ़ोन करेगा। विल का किस में चेंज हो गया? वुड में, क्योंकि ये सैड वर्ब के हिसाब से ये आपका सैड वर्ब है, तो इसके विल नहीं लगेगा, वुड लगेगा, क्योंकि ये डिसाइड करेगी कि आगे टेंस क्या आएगा, ठीक है। स्टीव सैड दैट ही वुड फ़ोन मी, स्टीव ने कहा कि वो मुझे फ़ोन करेगा, ओके। अच्छा आगे कहता है, और देखो स्टीव की जगह है ना, आई की जगह ये ही लग गया, क्योंकि वो आप पॉल को जाके कह रहे हैं ना कि स्टीव ने कहा कि वो मुझे फ़ोन करेगा, वो मुझे फ़ोन करेगा, तो ही आ गया, ठीक है। अच्छा आई डोंट लाइक माई जॉब, मेरे को अपनी जॉब पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक माई जॉब, मुझे अपनी जॉब पसंद नहीं है। एंजेला कह रही है माई सन डजंट लाइक स्कूल, मेरे बेटे को स्कूल पसंद नहीं है। अच्छा यहाँ पर ये देखो, तो डू डज डिड में चेंज हो जाएंगे, ध्यान कर लेना, ये डू डज किस में चेंज हो जाएंगे? डिड में। तो एंजेला सेड दैट, एंजेला ने कहा दैट शी डिडंट लाइक हर जॉब, एंजेला सेड दैट, एंजेला ने कहा दैट शी डिडंट लाइक हर जॉब, कि उसे उसकी जॉब पसंद नहीं है।
तो यहाँ पर डू डज डिड किस में चेंज हो जाएंगे, डू डज किस में चेंज हो जाएंगे, डिड में। एंजेला सेड दैट शी डिडंट लाइक हर जॉब, एंजेला ने कहा कि उसे उसकी जॉब पसंद नहीं है। किसकी जॉब, लड़की की चीज़ को क्या बोलते हैं, हर जॉब, ठीक है। यहाँ पर ये चेंज कर दिया, देख रहे हो ना, हर जॉब। तो एंजेला सेड दैट शी, वो लड़की है तो आपने शी लगा दिया। एंजेला सेड दैट शी डिडंट लाइक हर जॉब, एंजेला ने कहा कि उसे उसकी नौकरी पसंद नहीं है। माई सन डजंट लाइक स्कूल, मेरे बेटे को स्कूल पसंद नहीं है। शी सेड दैट हर सन डिडंट लाइक स्कूल, शी सेड दैट, उसने कहा दैट हर सन डिडंट लाइक स्कूल, के उसके बेटे को स्कूल पसंद नहीं है। अच्छा आगे कह रहा है नेक्स्ट इसमें, यू लुक टायर्ड, तुम थके हुए लग रहे हो, वो आपसे कह रही है। यू लुक टायर्ड, आप थके हुए लग रहे हो। आप कह रहे हो आई फील फाइन, आई फील फाइन, नहीं मैं ठीक हूँ। आई फील फाइन, नहीं मैं तो ठीक हूँ। तो आप जाके पॉल को कह रहे हो, ठीक है। तो ये फर्स्ट फॉर्म होता है, सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाती है। प्रेजेंट किस में चेंज होता है, पास्ट में। तो यू लुक टायर्ड, माइक ने कहा यू लुक टायर्ड, आपसे कहा यू लुक टायर्ड, तुम थके हुए लग रहे हो। आप वहाँ जाके कह रहे हो यार माइक ने कहा कि मैं थका हुआ लग रहा हूँ, माइक ने कहा कि मैं थका हुआ लग रहा हूँ, माइक सेड दैट आई लुक टायर्ड। तो आप ये कह रहे हैं ना, ये तो यू लुक, ये आई में चेंज होगा, आपसे कह रहा है, वो किससे कह रहा है, आपसे। माइक सेड दैट, माइक ने कहा दैट आई लुक्ड टायर्ड। अच्छा, माइक सेड दैट आई लुक टायर्ड, माइक ने कहा कि मैं थका हुआ लग रहा हूँ। अच्छा कहते हैं आई फील फाइन, भाई मैंने तो कह दिया मैं तो ठीक हूँ। आई सेड आई फेल्ट फाइन, आई सेड आई फेल्ट फाइन, फील की सेकंड फॉर्म लग गई फेल्ट। आई सेड आई फील फाइन, मैं खुद ही जवाब दे रहा हूँ तो यहाँ पर चेंज थोड़ी ना होगा, मैं अपने बारे में कह रहा हूँ। आई सेड, मैंने कहा, दैट आई फेल्ट फाइन, कि मेरे को मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। अच्छा अब आगे देखो, ये इसमें रूल रेगुलेशन देखो। सेल का आप से को आप से और टेल में देखो चेंज करना देखना। से होता है कहना और टेल होता है किसी को कुछ बताना, बस मीनिंग याद रख लो। से का मतलब होता है कहना और टेल होता है किसी को कुछ बताना, किसी को कुछ बताना। अच्छा से का सैड में देखो, ही सैड दैट ही वॉज टायर्ड, ही सैड दैट ही वॉज टायर्ड, उसने कहा कि ये नहीं कहोगे ही सैड मी, ठीक है ना, ही सैड मी, ही सैड दैट, ही सैड दैट, उसने मुझे कहा। ही उसके बाद ना ऑब्जेक्ट नहीं आता, सैड के बाद जो है ना, ही सैड दैट, उसने कहा, ही सैड दैट ही वॉज टायर्ड, ही सैड दैट ही वॉज टायर्ड, उसने कहा कि वो थका हुआ है। लेकिन टेल होता तो उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। ही टोल्ड मी दैट ही वॉज टायर्ड, उसने मुझे बताया कि वो थका हुआ है। ओके ना। तो ही सैड दैट, सैड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता, कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं आता, उसके बाद दैट आता है। दैट को भी आप खा सकते हो और ये अलग सेंटेंस होगा। उसने कहा, ही सैड, और ये ही वॉज टायर्ड वो अलग है। तो इसमें कह रहा है ये ही सैड, उसने कहा, दैट ही वॉज टायर्ड, उसने कहा कि वो थका हुआ है। ही टोल्ड मी, ही टोल्ड मी, उसने मुझे कहा दैट ही वॉज टायर्ड, ही टोल्ड मी दैट ही वॉज टायर्ड, टोल्ड के बाद लगे, कोई इसको अकेला नहीं लगा सकते। ही आप ये नहीं कह सकते ही टोल्ड दैट, ही टोल्ड दैट नहीं लगा सकते, गलत हो जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना ज़रूरी है। ही टोल्ड मॉन, ही टोल्ड मी, तो ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया दैट ही वॉज टायर्ड, कि वो थका हुआ था। अच्छा, व्हाट डिड शी से टू यू, उसने आपसे क्या कहा। अगर से के बाद आएगा तो प्रीपोजिशन है। व्हाट डिड शी से टू यू, उसने आपसे क्या कहा, उसने आपसे क्या कहा। यहाँ पर से के बाद टू लगेगा तो उसका मतलब होता है कहना, किसी से कुछ कहना, तो आपको टू लगाना पड़ेगा। व्हाट डिड शी से टू यू, उसने आपसे क्या कहा। व्हाट डिड शी से टू यू, उसने आपसे क्या कहा। अच्छा, व्हाट डिड शी टेल यू, उसने आपसे क्या कहा। सेम मीनिंग है, लेकिन यहाँ पर टेल के बाद यू लग रहा है, लेकिन से के बाद यहाँ पर टू लग रहा है। यहाँ पर टेल के बाद यू लग रहा है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है टेल के बाद, यहाँ पर प्रीपोजिशन नहीं आती, सीधा ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है, नाउन या प्रोनाउन। तो व्हाट डिड शी, देखो मीनिंग याद रख लेना, वो अपने आप ही रूल रेगुलेशन अपने आप याद होते रहते हैं वो तो। व्हाट डिड शी से टू यू, उसने आपसे क्या कहा। व्हाट डिड शी टेल यू, उसने आपको क्या बताया। यहाँ पर मीनिंग देख, व्हाट डिड शी से टू यू, उसने आपसे क्या कहा। व्हाट डिड शी टेल यू, उसने आपको क्या बताया। अच्छा आगे कहता है, डोंट, ये मत कहना कि ये मत कह, देखो ब्रैकेट में मना कर रखा उसने, कैसे मत कहना, ठीक है ना। अच्छा आगे कहता है नेक्स्ट, वो कह रहा है इसमें कि आप दैट को मिस कर सकते, आप स्किप कर सकते हो, दैट को ना आप स्किप कर सकते हो। यू कैन से ही सेड दैट ही वॉज टायर्ड, उसने कहा कि वो थका हुआ है। ही सेड दैट ही वॉज टायर्ड, तो दैट को खाएगा, ही सेड ही वॉज टायर्ड, उसने कहा कि वो थका हुआ है, तो दैट को आप स्किप कर सकते हो विदाउट दैट। ही सेड दैट ही वॉज टायर्ड, उसने कहा कि वो थका हुआ है। ही सेड दैट ही सैड ही वॉज टायर्ड, उसने कहा कि वो थका हुआ है। तो इंग्लिश में आप दैट को हटा सकते हैं, ठीक है ना। एंड टोल्ड मी दैट शी डिडंट लाइक हर जॉब,
एंड टोल्ड मी, एन ने मुझे बताया, यहाँ पर कहा है लेकिन यहाँ पर बताया, एंड टोल्ड मी दैट शी डिडंट लाइक अ जॉब, एन ने मुझे बताया कि उसे उसकी नौकरी पसंद नहीं है, तो एंड टोल्ड मी शी डिडंट लाइक, तो ये दैट खा गए, ठीक है ना। एंड टोल्ड मी शी डिडंट लाइक हर जॉब, एन ने मुझे बताया कि उसे उसकी नौकरी पसंद नहीं है। तो ये डायरेक्ट हमारे हो गए। कितने आसान तरीके से रिपीट करना, फिर एक्सरसाइज करवाऊंगा, इसे बोर्ड पे भी करवाऊंगा, ओके। और एक वीडियो वैसे करके बनाऊंगा प्रॉपर वाला, बड़ा वाला, ठीक है, जो आपको आपकी जो अलग अलग टाइप के, यहाँ तो हम कन्वर्सेशन वाली सीख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, कन्वर्सेशन वाली, बोलचाल वाली। तो इसमें अगले इसमें करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर, ये एक्सरसाइज करेंगे, ओके ना, ओके। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।